हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आप अपने म्यूचुअल फंड से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने म्यूचुअल फंड से बिल्कुल लोन ले सकते हैं। इसको बोला जाता है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, यानी LAMF। अब आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, चलिए इन सब बातों को जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप बैंक से या तो NBFC से आपके जो म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है, 1 लाख की वैल्यू है तो 70,000 या 50,000, यानी जितना भी आपके फंड की वैल्यू है उसका 50 से 70% का लोन आपको मिल जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि म्यूचुअल फंड तो कई प्रकार के होते हैं। इक्विटी के म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड। तो किस लोन पे, यानी किस म्यूचुअल फंड पे कितना लोन मिलेगा। देखिए, जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड होते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से जुड़े होते हैं। स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो उनकी भी वैल्यू कम होती है, वो यूनिट कम होती है। जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं, आधा डेब्ट में होता है आधा इक्विटी में होता है, वो कम गिरता है। और जो डेब्ट फंड होते हैं, सरकारी बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, इन सब में अगर आपका पैसा लगा है तो सबसे ज्यादा जो लोन मिलता है वो डेब्ट फंड में मिलता है, क्योंकि वो जल्दी गिरता नहीं, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो आपका पैसा किस में है उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। अब देखिए, लोन की लिमिट कैसे होगी, वो आपके पैसे पर निर्भर करेगा, आपका कितना पैसा फंड में है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड से लोन लिए हैं तो आपकी जो भी यूनिट मिली है आपको वो लाख हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप बैंक से लोन भी ले लिए और इधर म्यूचुअल फंड की यूनिट बेच के भी पैसा ले लिए, नहीं, आपका यूनिट लॉक हो जाएगा जब तक कि आप वो पूरा लोन चुका नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात कि बड़े ही आसानी से, बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिल जाता है और FD से बेहतर % पे लोन मिल जाता है आपको। 9 से 10-12%, किसी किसी कंडीशन में 14% तक का लोन यानी इंटरेस्ट रेट लग सकता है। अब देखिए इसका नुकसान क्या है। अब मान लीजिए आपके जो म्यूचुअल फंड था उसकी वैल्यू गिर जाती, मैंने बताया ना, अगर आपका स्टॉक वाला म्यूचुअल फंड है उसकी वैल्यू गिर गई, यानी आपने जितना लिया है उससे नीचे चला गया वो, तो अतिरिक्त सिक्योरिटी की मांग बैंक आपसे कर सकता है। और अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो जो भी आपका म्यूचुअल फंड का यूनिट है वो आपसे बिना परमिशन के बैंक उसको बेच करके अपना पैसा ले सकता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड से जो लोन देने वाली प्रमुख बैंक है, जैसे HDFC हो गए, म्यूचुअल फंड से लोन देती है। ICICI बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, NBFC बैंक है जो कि आदित्य बिरला फाइनेंस NBFC है। तो NBFC और बैंक दोनों आपको लोन देते हैं। ज़्यादातर जो प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट NBFC यही आपको लोन देते हैं। अब देखिए, अब आप अगर लोन लेंगे तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें। बैंक देखेगा कि आपके पास कौन से म्यूचुअल फंड, मैंने बताया ना, इक्विटी का म्यूचुअल फंड है, डेब्ट का है, हाइब्रिड का, सबसे ज़्यादा डेब्ट में मिलता है। अब देखिए, आप इसको ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन कर सकते हैं बैंक या NBFC के, और या तो उनके पास जाकर भी कर सकते हैं। आपका कुछ डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट, ये सब आपको जमा किया जाएगा। मेन इसमें क्या है कि आपकी जो भी म्यूचुअल फंड की यूनिट है वो लॉक हो जाएगी, और लोन अप्रूवल के बाद आपका जो भी यूनिट है, आपका कोई भी निवेश बेचा नहीं जाएगा, लोन अप्रूवल के बाद आपके खाते में आ जाएगा। अब रीपेमेंट EMI के रूप में या एक मुश्त के रूप में आप इसको लमसम या इसको बैंक का पैसा आप चुका सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं बेचा जाएगा। अब इसमें लोन केवल सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड ही मान्य है। यूनिट की वैल्यू गिरने पर अतिरिक्त चार्ज आपको देना पड़ेगा, मैंने पहले बताया। लोन अवधि आमतौर पर 1 से 3 साल तक के लिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है ना। लोन खत्म हो, अब जब आपका लोन खत्म हो गया तो लाइन हटा दिया जाएगा, आपकी यूनिट फ्री कर दी जाएंगी। अब आप उसको चाहे रिडीम करें अब चाहे ना करें, आपकी मर्जी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें
और आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।